So I really believe that India is becoming a ruthless side, और यहाँ से onslaught इंडिया का नहीं रोका जा सकता. But then what kind of a brand of cricket there India is playing, that needs to be seen by other people. क्या दिलेरी से खेल रहे हैं. I mean this is unbeaten run, और उसके बाद ऐसी जीत इंडिया के लिए, और ऐसा हिंदुस्तान फेंटा लगा रहा है कि जिससे दो राय ही नहीं हो सकती यार कि दिस इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड कप. बेस्ट कैप्टन, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फास्ट बॉलर, स्पिनर्स अलॉन्ग विद द बेस्ट फील्डिंग साइड. अब गॉड नोज आगे क्या होता है, बट जो क्रिकेट मैंने देखी है इंडिया की तरफ से बहुत ही रूथलेस है. I mean like really ruthless. I mean hats off to them. I wish them to continue playing like this and unbeaten जाते रहे और जीतते रहे. Best of luck to Rohit Sharma and the management, and good luck to India. And just go on, yeah. So I think unity is there, team is there, Mocha is there. और अब जीतो. Let's see what happens next. I wish them all you good luck. आज के मैच से क्या दो तीन बुनियादी बातें जो कि टीम को सीखने की जरूरत है. टीम अगर किसी बड़ी टीम से खेलना है ना, हाँ, मेंटालिटी अच्छी करनी है, इंटेंट चाहिए. तो इंडियन टीम के पास जितने बैट्समैन है ना हमारे, जो रोहित शर्मा, गिल, विराट कोहली, श्रेयस, ये जो चेतक बैट्समैन है, उनके साथ बैठ जाएं. अच्छा. अभी शुक्र करें हमारी इनके साथ सीरीज नहीं हो रही. इससे बुरे तरीके से हमें फेंटा दे, हाँ, और उनकी बी टीम आके फेंटा दे. हम 10 साल इनसे पीछे हो गए हैं. इतनी क्रिकेट है. पाकिस्तान ने एक्सेप्शनली बैट किया है या इंडिया ने एक्सेप्शनली गुड किया है? क्या हुआ है ज्यादा? सर वो टीम ही नंबर 1 है. वो प्लेयर उनके पास जैसा खेलती है वैसा खेली है. उन्होंने परफॉर्मेंस दी है. उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ एक जो हमेशा बड़ा मैच कहा जाता है इंडिया पाकिस्तान का, उस हिसाब से वो खेले हैं. और इनसे जीतने के लिए मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, बाकी टीमों को भी. आपने कहा साउथ अफ्रीका भी अगर सेमीफाइनल तक पहुंची तो वो वर्ल्ड कप जीत सकती है. उसको एक ही टीम हरा सकती है, वो इंडिया है. वो इंडिया ही है. उनकी प्लानिंग है, उनका सिस्टम है, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है. आईपीएल की वजह से सिलेक्शन नहीं होती, उनकी रणजी ट्रॉफी की वजह से होती है. हमारे यहाँ पे पीएसएल की परफॉर्मेंस पे 1-2 मैचेस पे परफॉर्मेंस होती है. जब बड़ी टीम आएगी, बड़ा मैच आएगा, तो फिर ऐसी परफॉर्मेंस. हिंदुस्तान के साथ मिले हुए थे. इवन के जो हजारों लाखों लोग बैठे हुए थे ना, वो भी हिंदुस्तान के साथ मिले हुए थे. कभी हम कहते हैं जी कि वो उन्होंने हमारे जल्दी से आउट कर दिया, उनकी बॉल में चिप थी, या हम कहते हैं जी उन्होंने सेंचुरियां मार ली तो उनके बैट में स्प्रिंग थे. और भाई वो चिप आपको क्यों नहीं मिलती, वो स्प्रिंग आपको क्यों नहीं मिलते, वो रेफरी आपके साथ क्यों नहीं मिलते, वो अंपायर आपके साथ क्यों नहीं मिलते? क्या हिंदुस्तान दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है कि सब. In a big round of applause, I guess, for India. They are playing really well, and well deserved, I guess. Kyun Ghazal? Yeah. क्यों कादिर? कोई शक नहीं है इसमें. कोई शक नहीं है. अच्छा खेले हैं जी, उनकी तारीफ बनती है और अप्रिशिएट करना चाहिए. कैसे हैं आप? प्लीज मेरा तोहफा कबूल कीजिए. आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे. आगे बढ़ाइए जरा, आगे बढ़ाइए. नहीं आगे बढ़ाना आपने. बाबुल की दुआएं लेती जा. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच भाई दुबई में खेला गया एशिया कप का सेमीफाइनल, और आपको पता चल ही गया होगा कि भाई यहाँ पे अब्बू जान मतलब इंडिया दोबारा से जीत गया है भाई. पाकिस्तान से बहुत बुरी तरीके से फेंटा मारा है यहाँ पे. एक टाइम पे पाकिस्तान की अच्छी शुरुआत हो चुकी थी, तो उनको लग गया होगा कि भाई उन्हें एक टाइम पे ऐसा लगा होगा कि शायद आज वो अपने अब्बू से जीत जाए, पर ऐसा नहीं हुआ भाई. टीम इंडिया की जो बैटिंग ऑर्डर है ना, जो उन्होंने 8वीं 9वीं तक खिला रखे, उन्होंने साबित कर दिया कि क्यों भाई टीम इंडिया नंबर 1 है. T20 में या फिर आप वनडे में और टेस्ट में, हर जगह नंबर 1 है. तो यहाँ पे आप पाकिस्तानी को जो दर्द है हमेशा की तरह छलक गया. तो सबसे पहले आप कुछ रिएक्शन चेक करो और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में. क्योंकि हम नेबर्स हैं, पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखना है भारत की इस जीत से, कि किस तरह से प्रोसेस आप ग्रेटनेस का डेवलप करते हैं, और फिर कल्मिनेट जब होता है उसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं. सो लंबा प्रोसेस है, मगर कर सकते हैं, क्योंकि स्किल वर्क के ऊपर जो है वो पाकिस्तान कुछ खास पीछे नहीं है, मगर एक्सिक्यूशन और गेम अवेयरनेस जो है वो भारत से सीखनी पड़ेगी. बट ये दिन भारत का, ये टूर्नामेंट भारत नंबर 1 साइड है. इसकी कोई वजह है, उनके जो प्लेयर्स का कैलिबर है वो बहुत तगड़ा है, वो बहुत जबरदस्त है. उनकी जो पेडिग्री है प्लेयर की, वो बाकी प्लेयर से, दुनियाई प्लेयर से बहुत ज्यादा ऊपर है. वो अपने प्लेयर्स पे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं.
हर फॉर्मेट की टीम उनके पास मौजूद है और उनके पास वो 2 या 3 प्लेयर्स पे अपनी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं कि उन्हीं के नारे लगवाई जाएं और वही जो है ना कुछ करें ना करें, और अगर करें तो भारत जीत जाए, ना करे तो भारत हार जाए। ऐसा नहीं है, उनके पास हर पोजीशन का प्लेयर मौजूद है और ये एक टिपिकल मैच था जिसमें इसकी मिसाल हमें देखने को मिली। लेकिन उनका मिडल ऑर्डर इतना स्ट्रांग था कि वो पूरी टीम को साथ लेके चले हैं। मेरा ख्याल है कि उनकी बॉलिंग के हिसाब से आउटस्टैंडिंग आप कह सकते हैं स्कोर उन्होंने किया है। इसमें मैं फुली क्रेडिट आप कह सकते हैं एज ए बॉलिंग यूनिट जिस तरह की थी उन्होंने डिलीवर किया इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इंडिया की टीम आपको पता है कि बहुत स्ट्रांग टीम चल रही है, हॉट फेवरेट चल रही है। जिस तरह की फील्डिंग हुई है वो भी सही हुई है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंडिया की जो कैप्टनसी हुई है, रोहित शर्मा ने आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी की है और उनका जो बॉलिंग यूनिट था वो तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा है कि अपने वो पूरे खाने पूरे करके आए हुए हैं। मैं जैसे अपनी पिछली वीडियोस में कह चुका हूँ। परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं। अभी सख्त बातें आपने सुनी नहीं, लेकिन आप स्पोर्ट्स के ऊपर आए। स्पोर्ट्स के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानी पब्लिक का, पाकिस्तानी टीम का क्या इस दफा फॉर्म था? क्या प्रेशर में आगे जिसकी वजह से हार गए? इंडियन टीम ज्यादा तगड़ी थी या रेफरी मिले थे? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं। और भाईजान देखें, जब हम मैच हार जाते हैं ना, हम कहते हैं कि उसके रेफरी भी मिले हुए थे हिंदुस्तान के साथ, उसके बाद अंपायर भी हिंदुस्तान के साथ मिले हुए थे, इवन के जो हजारों लाखों लोग बैठे हुए थे ना वो भी हिंदुस्तान के साथ मिले हुए थे। देखें, लोगों पे इल्जाम तो हम लगा देते हैं, वो भी मिल गया, वो भी मिल गया, वो भी मिल गया। और भाईजान मेरी बात आराम से सुने आप, कि अपने अंदर हम क्वालिटी पैदा नहीं करते। कभी हम कहते हैं जी कि वो उन्होंने हमारे जल्दी से आउट कर दिया, उनकी बॉल में चिप थी, या हम कहते हैं जी उन्होंने सेंचुरी मार ली तो उनके बैट में स्प्रिंग थे। और भाई वो चिप आपको क्यों नहीं मिलती, वो स्प्रिंग आपको क्यों नहीं मिलते, वो रेफरी आपके साथ क्यों नहीं मिलते, वो अंपायर आपके साथ क्यों नहीं मिलते? क्या हिंदुस्तान दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है कि सबको अपने साथ मिला लेता है? और आप इतने कमजोर हैं कि आप किसी को भी अपने साथ नहीं मिला सकते हैं। तो इधर हमारी कमजोरी नजर आती है। और बात आ गई मैच की, बड़ी आप शहंशाह अफरीदी की बातें कर रहे थे। पहली बॉल पे उसकी नानी याद करवा दी, उसने छक्का मार के। अभिषेक शर्मा ने, न्यू टैलेंट, यंग टैलेंट, अभी उसकी एज भी इतनी नहीं है। और शहंशाह अफरीदी कितने मंजे हुए प्लेयर हैं, तो पहली बॉल पे पहला छक्का मार के उन्होंने उनकी औकात और हमारी वैल्यू हमें बता दी है। देखें चौधरी साहब, हम हमेशा कहते हैं ना कि हम लोग, हमारी कंट्री हिंदुस्तान से 20 साल पीछे है, हमारी क्रिकेट हिंदुस्तान से तकरीबन 50 साल पीछे जा चुकी हुई है। देखें मेरी बात सुने, ना हमारी कोई बॉलिंग अच्छी थी, ना हमारी कोई बैटिंग अच्छी थी, ना हमारी कोई फील्डिंग अच्छी थी। और उन्हें आप देख लें, हिंदुस्तान को हर शोबे में अच्छे थे, उनकी बॉलिंग भी अच्छी, उनकी बैटिंग भी अच्छी, आउटस्टैंडिंग किस्म की क्रिकेट खेली। और हम लोग क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, हम वो लोग नहीं है कि जी इंडिया ने मैच जीत लिया तो इंडिया को बुरा भला कहना शुरू कर दें, जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो सब, एक और चीज ध्यान में आई है, आप शेक हैंड की बड़ी बातें कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने शेक हैंड नहीं किया। आपको इससे मैच शुरू होने से पहले का आइडिया है कि पूरे हिंदुस्तान में इस मैच का बायकॉट चल रहा था, इस मैच को हमने नहीं देखना, स्पॉन्सर भी पीछे कर लेंगे। इवन के कई लोग अदालत तक पहुंच गए थे हिंदुस्तान की कि इस मैच को रुकवाया जाए। लेकिन देखें, ये बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ग्राउंड में आ गया, उसने हमारे साथ मैच कर लिया और बहुत से डॉलर्स हमें भी मिलेंगे, हिंदुस्तान को भी मिलेंगे। ये बड़ी बात है। आप हाथ मिलाने की बातें कर रहे हो, देखें जब दिल ही नहीं मिलेंगे, बात तो फिर वही करूंगा। जब इंसानों के दिल ही नहीं मिलते तो हाथ मिलाने की क्या उसमें फायदा? देखें, हमारी और हिंदुस्तान की इतनी ज्यादा दूरी हो चुकी हुई है, दिलों में नफरतें हैं, पॉलिसीज अलग हो चुकी हुई हैं, जेल अलग हो चुका हुआ है, ट्रेड बंद है, सोचे चेंज है। तो भाईजान मेरे ख्याल से हाथ मिलाने से ज्यादा बेहतर है कि हमें अपने दिल मिलाने चाहिए। ये चीज है, जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात की है आबिद भाई। अब ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान बायकॉट कर देगा क्योंकि एम्पायर इंडिया के साथ मिले हैं, इसलिए पाकिस्तान को बायकॉट करना चाहिए, नेक्स्ट मैच इंडिया से खेलने चाहिए? खबर अगर ऐसी सच है तो खेलने चाहिए या बायकॉट करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान ने इतराज ये उठाए, 2-3 इतराज उठाए हैं पाकिस्तान ने कहा है कि हिंदुस्तान जब उनकी टीम ग्राउंड में आई है तो प्रोफेशनल नहीं बन के आए वो लोग, क्योंकि प्रोफेशनल लोग हाथ मिलाते हैं, जफ्फियां डालते हैं। भाई पप्पी जफ्फी करने से अगर कोई प्रोफेशनल हो जाता है तो भाई फिर मैं आपसे पप्पी जफ्फी करता हूँ, हम लोग प्रोफेशनल बन जाते हैं। तो प्रोफेशनल, एक तो बात ये आ गई हाथ मिलाने की। दूसरा, उन्होंने कहा जो रेफरी थे मैच में, टास्क के टाइम पे जो 2 लोग मौजूद थे ना रेफरी, उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं
कि उन्होंने पाकिस्तानी टीम के कप्तान को मना किया हाथ मिलाने के लिए। वैसे मेरी समझ में ये बात नहीं आई, क्योंकि रेफरी कभी भी किसी को मना नहीं कर सकता कि आप हाथ ना मिलाएं। अब इसके पीछे क्या बात है वो हकीकत सामने आएगी। नहीं, मैच खेलना चाहिए पाकिस्तान को या नहीं? फिर उन्होंने कहा कि पहलगाम की बात की उनके कप्तान ने, जब मैच जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, तो उन्होंने पहलगाम के लोगों के नाम वो लगाई। उसका भी मैंने जवाब आपको दे दिया है कि हम भी जीत के जाफर एक्सप्रेस जो हुआ था ना उसके ऊपर हम लगा देते। ये भी बात बीच में आ गई, तुमने क्या परेशान किया हुआ है मुझे। अच्छा, ये अगर कैमरामैन दिखाएं कितने लोग आबिद भाई की बातों को, वीडियो के अलावा भी कितने लोग मौजूद हैं जो ये इस तरह खड़े होकर सुन रहे हैं। आबिद भाई की आवाज में या बातों में इतना दम है कि शायद लोग खड़े हो जाते हैं। इधर रोड पे बाइक्स खड़ी हो गई हैं और लोग सुन रहे हैं बकायदा तौर पे। आबिद भाई क्या समझते हैं आपको आने वाले टाइम में? पहले तो ये बताएं, मैच की परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, मुझे आपने ईमानदारी से जितने भी पाकिस्तान के 11 प्लेयर खेल रहे थे उनका नाम बताएं। आता है, आप तो क्रिकेट लवर हैं ना। मैं हकीकत बताऊं, आप मुकाबले करा रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के। हिंदुस्तान की टीम में आज भी आपको बहुत बहुत बड़े स्टार नजर आते हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 जाके बैठे हुए हैं। अब मैं आपको हकीकत बताऊं, अगर आपने नाम का पूछा ना, मुझे यकीन करें कि हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के 80% नाम याद होंगे और पाकिस्तान की टीम में से 4-5 लोगों के सिर्फ नाम याद हैं, क्योंकि नए चेहरे हैं, नए लोग हैं, नहीं पता उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, नहीं पता उनकी क्वालिटी के बारे में। तो देखें, बात होती है प्लेयर की, प्रेशर। फ्रेंड्स, तो देखा होगा भाई कैसे यहाँ पे पाकिस्तानी के जो एक्स क्रिकेटर हैं, चाहे वो शोएब अख्तर हो, तनवीर अहमद हो, कमरान अकमल हो, चाहे शाहिद अफरीदी हो, चाहे उनके यूट्यूबर हो, मीडिया रिपोर्टर हो, हर कोई भाई अब अपना जो है रोना धोना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने टीवी फोड़ने शुरू कर दिए, क्योंकि एक टाइम पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि भाई पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत मिल गई तो शायद पाकिस्तान जीत जाएगी, पर वो भूल चुके हैं कि जो अब्बू जान है, इंडिया है, उनकी जो बैटिंग लाइनअप है कितनी स्ट्रांग है। अभिषेक शर्मा हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, यहाँ पे चाहे गिल हो गए, शिवम दुबे हो गए, हार्दिक पांड्या, हर किसी ने भाई छठी का दूध याद दिला दिया यहाँ पे पोर्गियों को। अच्छी तरह से उन्हें बता दिया क्यों टीम इंडिया T20 में नंबर 1 है, सारे फॉर्मेट में नंबर 1 है और हमेशा से अब्बू जैसे जीतते हुए आ रहे हैं। मतलब इंडिया जैसे ICC टूर्नामेंट में पाकिस्तान को पेलती है, रगड़ती है ना, उसी तरीके से आज भी रगड़ा है और इंडिया पहुंच गई है फाइनल में। तो आप अपना रिएक्शन कमेंट ज़रूर बताएं। फिलहाल मैं मिलता हूं आपको एक न्यू वीडियो में।